नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल का आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। बुक से मैंने सारी एंट्री आपकी यहाँ लिख ली है, ठीक है। तो बस यहाँ आप देखते चलिए और क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस, बेशक बुक आप निकाल के बैठ जाइए। 12 क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन है आपकी 12, पेज नंबर 9.25 है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से भी स्टार्ट किया बिजनेस 50,000। 4,50,000 चेक से भी स्टार्ट किया है, चेक मतलब बैंक से स्टार्ट किया। और बिल्डिंग से भी स्टार्ट किया। और मैंने कहा जब स्टार्टेड बिजनेस होता है ना, अलग अलग सेट से स्टार्ट होता है, तो सब आपका कैपिटल का वो बन जाता है, कैपिटल में चला जाता है। तो इसमें जब जनरल एंट्री बनाओगे ना आप, तो ऐसे बनानी है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। तो कैश से स्टार्ट हुआ 50,000, बैंक से स्टार्ट हुआ 4,50,000 और बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ 20 लाख। तो ऐड करके टोटल मिला के हम 25 लाख कैपिटल में डालेंगे। 25 लाख कहाँ जाएगा? कैपिटल में। तो ये अमाउंट का कॉलम आपका डेबिट हो गया। डेबिट क्रेडिट आपने पूरा वो जैसे प्रोफॉर्मा बनता है वैसे करना। तो मैं बीच में स्टेटमेंट लिखी हुई है ना समझाने के लिए, तो आपको यहीं पे समझ में आ जाए, आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़े बार बार। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 का कितने में परचेज किया? 46,000 में। अब ये क्वेश्चन उठता है सर ये ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? देखिए पहले तो ये आपने क्रेडिट में ख़रीदा है, हमने गुड्स किससे ख़रीदा? मनोहर लाल से। और लिस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो है आपका 4,000 सीधा ट्रेड डिस्काउंट काट के कह रहा है कि 50,000 का कितने में परचेज़ किया? 46,000 में। ट्रेड डिस्काउंट काट की बात कर रहा है, यानी एंट्री बनाएंगे हम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल, टू मनोहर लाल। सीधा 46,000 लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट काट के दिया हुआ है 46,000, यहाँ भी 46,000। तो ये हम यहाँ डालेंगे परचेज लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 परचेज्ड फॉर ₹46,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमने गुड्स खरीदा है, परचेज़ किया गुड्स, कॉस्टिंग ₹1,00,000 की थी। किससे खरीदा? साहिल एंड कंपनी से। और 60% इमीडिएटली चेक दिया उसको और 5% उससे क्या मिला? डिस्काउंट मिला। ये वही एंट्री है जैसे मैंने आपको पीछे आपको करा रहा था, जैसे 1,00,000 की हमने परचेज़ की है साहिल एंड कंपनी से और 60% आपने पे करा इमीडिएटली, यानी 40% पे नहीं करा। तो परचेज़ किससे किया है? साहिल से। कैश डिस्काउंट भी है, तो एंट्री बनाएंगे हम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू साहिल एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट क्या आएगा? रिसीव्ड आ जाएगा। तो जैसे पहले आप एंट्री करते बिल्कुल वैसे करना है। पहले आप देखो ट्रेड डिस्काउंट तो इसमें है नहीं, तो सीधा 1,00,000 आप परचेज के सामने डाल दीजिए। 1,00,000 कहाँ डालेंगे? परचेज के सामने। 1,00,000 के आपको दो पार्ट बनाने हैं अब आपने। एक तो आपने 60% बनाना है, एक आप 40% बनाओगे। 60% बनाओगे तो 60,000 बन जाएगा, 40% बनाओगे तो 40,000 बन जाएगा। अब आपका 60% तो आपका वो है कैश है, तो 40,000 आपका क्रेडिट हो गया। क्रेडिट के लिए उसका नाम, कोई डिस्काउंट नहीं इसके ऊपर, 40,000 यहाँ आएगा। लेकिन 60,000 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट का रेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 5% डिस्काउंट का रेट है। इसका हम 5% लेंगे तो 3,000 आपका डिस्काउंट कटेगा इसमें से, 57,000 आपका यहाँ आएगा। तो 57,000 तो आप बैंक में डाल दीजिए, चेक दिया ना उसको आपने, और 3,000 आप डिस्काउंट रिसीव्ड में डालिए। तो पहले 1,00,000 के दो पार्ट, 60%, 40%, 60,000, 40,000। 40,000 के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं, ये आप टू साइलेंट कंपनी में डाल के, टू साइलेंट कंपनी अकाउंट। लेकिन जो 60,000 है 60% उसका 5% डिस्काउंट,
वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा, बाकी आप बैंक में डाल दीजिए, 57,000 आपका बैंक में आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू साहिल एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस आपका था 40,000, कितने में सोल्ड करा, 38,000 में। अभी भी ट्रेड डिस्काउंट है, देखो लिस्ट प्राइस के ऊपर सोल्ड करें ना, क्रेडिट में सोल्ड किया, कैश डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा बनेगी एंट्री किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो सोल्ड कितने में करा, 38,000, बस सीधा 38,000, यहाँ भी क्या आएगा 38,000। नरेशन लिख देंगे फॉर गुड सोल्ड टू किशोर एंड कंपनी, दोबारा देखो किशोर एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सीधा 40 का कितने में सोल्ड करा, 38, तो सीधा 38 से आप एंट्री करेंगे 38,000, यहाँ भी कितना आएगा 38,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ क्या था 1 लाख एट 20% प्रॉफिट पर सोल्ड करा, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कनिका एंड कंपनी ने 40% पेमेंट किसके थ्रू पे करी है, चेक के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना, समझना ध्यान से अच्छी तरह से इस एंट्री को। देखिए हमने जो सोल्ड किया है कनिका एंड कंपनी को, वो है कॉस्टिंग क्या थी 1 लाख, और कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करा, 20% प्रॉफिट पर। देखिए कभी भी हम गुड्स खरीदते हैं ना, जब उसको बेचते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। खाली कोई मान लो कि गुड्स 1 लाख का लेके आया, 1 लाख का थोड़ी सोल्ड कर देगा। अब ये ना सिर्फ कॉस्टिंग दे रखी है 1 लाख की, और ये हमने कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करा है 20%। सबसे पहले तो आप ये देखना कि सोल्ड कितने में करा हमने, फिर ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर मिलेगा, फिर उसके बाद 40% वो पेमेंट करा चेक के द्वारा। ये वो वारंटी भी है 40%, 60% भी आपको करना पड़ेगा। देखो ऐसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप कॉस्टिंग ले लीजिए, कॉस्टिंग आपको दे रखी है 1 लाख की, क्लियर। इसके ऊपर आप प्रॉफिट जोड़िए, 20% प्रॉफिट है आपका, ऐड करना है पहले। 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, तो 1,20,000 ये हमारी सेल वैल्यू आ गई, यानी जितने में हमने उसको सेल किया। पहले जो सेल वैल्यू वाली एंट्री आपने करी थी उसमें दे रखी थी हमने कितने में सेल किया, जैसे ना, जैसे ये आपको दिया हुआ था सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, कितने का लिस्ट प्राइस का सोल्ड करा 40,000 का, ये हमारी सेल वैल्यू ही है 40,000। ठीक है ना, इन प्रॉफिट ऐड करके ये बता रहा है, लेकिन यहाँ उसने कॉस्ट दे दी कि कॉस्ट इतनी थी और उसको कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करा है, 20% प्रॉफिट पर सोल्ड किया है। तो पहले आप क्या करना, कॉस्ट लेके उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना, कितने में सोल्ड करा 120 में। अब 120 के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट काटोगे, ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट है वो कितना दे रखा है 10%, तो 10% इसके ऊपर काटिए पहले। तो 12,000 ये हमारा कटेगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो 1,08,000 बचेगा ये हमारा आएगा इसके सामने। जब एंटी करोगे सोल्ड किया ना, अच्छा पहले सेल करने की एंटी क्या होती है, सोल्ड को किसको को सोल्ड करा, कनिका को, वो चेक भी दे रही है और कैश डिस्काउंट भी है। पहले पूरी एंट्री लिख लेता हूँ एक बार। तो चेक कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, नाम क्या है जिसको सोल्ड करा, कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कनिका एंड कंपनी डेबिट टू सेल, लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू और कनिका एंड कंपनी एंड कैश डिस्काउंट, जो भी आप लिखते हो थोड़ा सा टेबल नरेशन में थोड़ा बहुत कम करके। तो 120 का पहले 10% घटाओगे तो 12,000 कट गया, 1,08,000 आपका आ गया। 1,08,000 पहले सेल में दिखा दीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1,08,000 कहाँ दिखाएंगे हम, सेल में। अच्छा 1,08,000 के दो पार्ट बनाएंगे अब आप। ठीक है, तो 40% आपने पे करा, 60% आपने पे नहीं करा, एक तो 40%, एक क्या बनाएंगे हम 60% करेंगे, 40% और 60%। 40% वो अमाउंट है जो उसने पे करा है किसके द्वारा, चेक के द्वारा, और 60% वो अमाउंट है जो उसने पे नहीं करा है। तो 1,08,000 का पहले हम 60% करेंगे तो ये बनेगा 64,800। 64 क्या आएगा 800, ये अमाउंट आ जाएगा। 1,08,000 का कितने परसेंट किया 60%, और 1,08,000 का अगर हम करेंगे 40% करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 43200, 43200। ठीक है, अब जो ये जो आपका 60% है इस पर तो कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, क्योंकि तो क्रेडिट में हो गए, तो क्रेडिट है, और ये आपका कैश है, कैश या बैंक के थ्रू है।
इसको तो सीधा आप वहाँ डालना, उसके नाम में आएगा, नाम यहाँ कनिका एंड कंपनी 64800, 64 क्या आएगा 800। अब जो 40% आपका बनेगा वो बनेगा आपका 43200, 43200। इसके ऊपर आपका डिस्काउंट कटेगा, डिस्काउंट का रेट आपको दे रखा है इसके अंदर, जो कैश डिस्काउंट है वो आपका 5%। तो इसका आप 5% लगाएंगे पहले, और 5% जब आप बनाएंगे 43200 का कितना करेंगे, 5% करेंगे, ये बनेगा आपका 2160, 21 क्या आएगा 60 आएगा, और 2160 को आप डिस्काउंट में डाल दीजिए यहाँ पे। 2160 को कहाँ डालेंगे हम, डिस्काउंट में। और बाकी जो बचेगा, जैसे बाकी अमाउंट आपका बच जाएगा 41040, 41040, ये आपने बैंक में डालना है। कहाँ डालना है, बैंक में 41040, ये आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका ऐसे निकल के आएगा। देखो बिल्कुल वही एंट्री, बस इसमें प्रॉफिट फालतू मैंने ऐड किया है, कॉस्टिंग थी ना, कॉस्टिंग में सेल नहीं होता। अगर आपको कॉस्टिंग दे रखी है फिर आपको दे रखा होगा कितने प्रॉफिट पर सेल करा, सोल्ड करा, उसको ऐड करके टोटल सेल वैल्यू बनाना, फिर उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट काटना, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो आएगा 1,08,000 वो सेल के सामने शो करोगे। 1,08,000 के दो पार्ट बनेंगे, 40% और 60%। 60% वो अमाउंट जो पे नहीं करा, इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं होगा, ये तो उसके नाम में कनिका एंड कंपनी में। 40% जब करोगे तो वो अमाउंट आएगा जो आपने सोल्ड करा चेक के द्वारा, उसका फिर चेक बना के जितना बनेगा 43200, उसमें से कैश डिस्काउंट काटना है। कैश डिस्काउंट कितना काटना है, 5%, बाकी आप बैंक में डाल देंगे और डिस्काउंट अलाउ में डाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा मैं आपको करा रहा हूँ आज ओपनिंग एंट्री के बारे में, थोड़ा सा समझना ध्यान से। देखिए ओपनिंग एंट्री होती क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये स्टार्ट होगा 14 है, जो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे उसमें ओपनिंग एंट्री के बारे में आया वो पहले। देखिए हर फर्म जो होती है, देखो हर साल कोई बिजनेस स्टार्ट तो नहीं करता ना, कि हर साल कोई बिजनेस स्टार्ट करे पैसा लगा के। मान लो एक बार बिजनेस शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर वो आपको उस जो सेट्स वगैरह होते हैं उनके बैलेंस होते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, उनको आगे क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हर साल ये नहीं होता कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई हर साल थोड़ी बिजनेस शुरू करता है। एक साल बिजनेस शुरू करेगा तो उसके बाद क्लोजिंग फिर बैलेंस आ जाएंगे, जैसे कैश है, बैंक वगैरह है। तो ओपनिंग एंट्री को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ओपनिंग एंट्री आपके पास आ गई। इसमें असेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस दे रखे होंगे, जैसे आप क्वेश्चन में देखो ये दे रखे हैं, देखो आपके 14 असेट्स दे रखे हैं, कुछ कुछ लायबिलिटी दे रखी है ना। ये सोचो कि ओपनिंग एंट्री बनानी है इसकी, आपने क्या बनानी है, ओपनिंग एंट्री। बाकी जो एंट्री होंगी वो वैसी बनेगी जैसे पहले करते हैं, लेकिन पहले ओपनिंग एंट्री के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेंगे ओपनिंग एंट्री बनती कैसे है, जैसे कैसे बनानी कैसे। तो आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी, पहचान बता दी, कि जो आपके एसेट्स वगैरह के बैलेंस आ जाए ना दिए हुए, जैसे ये एसेट्स दे रखे हैं, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर में XYZ है डेटर, और लाइबिलिटी में बैंक लोन है, क्रेडिटर में नाम आ रहे हैं उनके अजय विजय है। तो ये अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ओपनिंग एंट्री आपने बनानी है। बनानी कैसे, पहले दिन बनानी होती है। जैसे अप्रैल 1 को बैलेंस दे रखे है ना, तो अप्रैल 1 2015 कैसे एंट्री बनेगी एक बार समझ जाएंगे थोड़ा ध्यान से। जो जो सेट्स आपको दे रखे ना सबको डेबिट करना है। बताओ क्या क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमें किसका बैलेंस दिया हुआ, स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर हमें क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर हमें डेटर में नाम दे रखे कौन कौन है, XYZ, तो X डेबिट, Y डेबिट और Z भी डेबिट, ये ऐसे दिए हुए, ठीक है, XYZ। अच्छा कैश कितना दिया पहले बताओ, 15,000 कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 5,000, उसके बाद स्टॉक हमें दे रखा है 40,000 का स्टॉक, स्टॉक के बाद फर्नीचर हमें दे रखा है 3600 का, ये फर्नीचर है। डेटर में अलग अलग नाम, एक्स के सामने कितना है आपका 6000, वाई के सामने कितना है 8000, अलग अलग लिखना। डेटर में डेटर इकट्ठे मत दिखाना कि डेटर लिख दो आप। डेटर के अंदर जो जो दे रखे कोई क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड वो लिखाने। एक्स के सामने कितना है 6000, वाई के सामने कितना है 8000, जेड के सामने कितना है 10,000। उसके बाद फिर नीचे लेंगे हम यहाँ पे टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट। उसके बाद बैंक लोन के बाद क्रेडिटर में भी नाम दे रखे अजय और कौन है, विजय, तो टू अजय
और टू विजय, ऐसे। तो बैंक लोन के सामने हमें दे रखा 10,000। क्रेडिटर टोटल आपके इतने हैं, लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग दे रखे हैं ना वो लिखना है। टू अजय, टू विजय। अजय के सामने कितना 5,000 और विजय के सामने कितना 7,500। तो ये ऐसे करके पहले आप डाल देना, सब असेट्स को डेबिट करना अलग अलग, सब लायबिलिटी को क्रेडिट करना। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है ऊपर वाले का। इस टोटल में से इसको माइनस कर देना जो ये दे रखा है आपका क्रेडिट वाला, और जो बाकी डिफरेंस आएगा ना वो आपका कैपिटल आएगा। क्या आएगा, कैपिटल। यहाँ पे डाल देना टू कैपिटल। तो बाकी कितना डिफरेंस आएगा, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालना है। तो इसमें बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा 65100। पता लग गया कैसे निकाला, मैंने इसका टोटल कर लिया। जो टोटल बनता था ना, अगर मैं इसका टोटल करूँ, देखो आपके सामने कितना आता है, देखते हैं। 20,000, 60,000, 63600, 63600, उसके बाद प्लस करेंगे 24,000। ये टोटल बनता है इससे का आपका 87600, और इसका टोटल करें तो ये बनता है 22500। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 22500 जब माइनस करेंगे ना, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा ये वाला बचेगा 6510। और कैपिटल मान के डालना कि ये कैपिटल है। और नीचे आपने नेशन बताया क्या लिखनी, फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ब्रॉड फॉरवर्ड। असेट्स एंड लायबिलिटी को हम आगे लेके गए, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, तो ये आपने शो करना है, ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग एंट्री होती है। कौन सी एंट्री, ओपनिंग एंट्री। ये बनानी है आपने ऐसे करके, पता लग गया कैसे करनी है। तो ये जैसे क्वेश्चन आप करोगे ना, ये वाला क्वेश्चन आपका है 13, 14 है, पीछे भी 14 के ए बी दो पार्ट दे रखे हैं, उनमें सब में पहले ओपनिंग एंट्री है। तो ओपनिंग एंट्री जरूर अच्छी तरह करके देखना, ठीक है। जैसे इन केस मान लीजिए, आपको और बताता हूँ थोड़ा सी डिटेल में। मान लो नीचे आपको सारा कुछ दिया हुआ है, नीचे आपको कैपिटल भी दे रखी है कि कैपिटल भी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो उस केस में अगर फिर आपका डिफरेंस आता है और मान लो नीचे का टोटल ज़्यादा हो जाए, ऊपर का टोटल कम रह जाए, तो ऊपर हम डालते हैं गुडविल। फिर क्या डालते हैं, गुडविल। ऊपर यहाँ अगर आपने स्पेस नहीं रखा तो यहाँ ऊपर ना थोड़ा बना देना, आपको दिख तो जाएगा कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है, कैपिटल। थोड़ा सा बीच में लाइन से छोड़ देना बीच में, तो वहाँ बीच में गुडविल डाल देना। क्या डालना, गुडविल। जैसे मान लो ये इलिस्ट्रेशन में दे रखा है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, बुक में देखना है एक बार। यहाँ पे देखो ये भी ओपनिंग एंट्री एग्जांपल दे रखा है ना। इसमें देखो आपका कैश कितना दे रखा है 8,000, बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर दे रखे हैं 47,000 के। अशोक है, ये डेटर का नाम दे रखे हैं अशोक, पवन, विवेक। मशीनरी दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं चमन लाल है, ओमपाल है। कैपिटल भी देखो गिवन है। अब देखो पहले वहाँ कैपिटल निकाली थी ना, इसमें कैपिटल दे रखी है। अब बताना ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर का नाम बोलो क्या क्या है, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट, मशीनरी डेबिट। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएंगे टू चमन लाल, टू ओमपाल, टू कैपिटल। तो अब आप देखो आपका ना नीचे, अब नीचे का टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है। कैपिटल हमें गिवन है इस बार क्वेश्चन में दे रखिए ना। नीचे टोटल आपका देखो 2,20,000 आ रहा है। 2 लाख कितना आ रहा है, 20,000। जबकि ऊपर का टोटल करेंगे तो ऊपर का टोटल हमें कम मिलेगा। यहाँ तक है आपका, ये वाला ध्यान रखना। तो बाकी जो डिफरेंस मिलेगा हमें 31,000 का डिफरेंस यहाँ मिलेगा ऊपर। नीचे टोटल ज़्यादा है, ऊपर तो कम है, तो यहाँ क्या डालेंगे, गुडविल। असेट्स में अगर डिफरेंस आ जाए तो गुडविल डालते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर इसमें टोटल में ज़्यादा है, नीचे क्या डालते हैं, कैपिटल डाल देंगे। क्या डालेंगे वहाँ पे, कैपिटल डाल देंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आया ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है। ऐसे करके आपने ओपनिंग एंट्री को बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन जैसे आगे कर लेते हैं क्वेश्चन, 2-4 एंट्री में और करा रहा हूँ, आज पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो बाकी लेकिन आपने जो होमवर्क में करना है, आपने 13 क्वेश्चन करना है, और 14 क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्ट हैं, उसमें आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी नहीं क्वेश्चन करेंगे। ओपनिंग एंट्री जरूर बना के देखेंगे सबके अंदर। क्या बनाएंगे, ओपनिंग एंट्री, वो करके देखना चाहिए। अपनी सेकंड वाली एंट्री, परचेज किया गुड्स किससे, कैलाश से। चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है, बोर्ड गुड्स फ्रॉम कैलाश, लिस्ट प्राइस 20,000। ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना दे रखा है, 10%। और कैश डिस्काउंट कितना दे रखा है, 2%। और पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। तो आपने बहुत बार किया ना एंट्री, अब तो आपको इसको बनानी आ गई एंट्री वाली भी। तो एक बार एंट्री कर लेते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट। तो टू कैलाश, कैलाश किसके लिए, क्रेडिट के लिए। टू कैश, चेक दिया या कैश दिया, कैश ही दिया। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
अकाउंट साथ में डालना, कैलाश के आगे नहीं डालना, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे अमाउंट, कैसे बताएंगे इसको, देखो पहले इसका ना कितने के सोल्ड, कितनी परचेज किए, 20,000 की, 20,000 लेंगे। डेट डिस्काउंट कितना आपका, ये है 10%, 10% काटेंगे तो 2,000 कटेगा, आपका 18,000 आ जाएगा। 18,000 किसके सामने, परचेज के सामने। इसके दो पार्ट बनाएंगे, 60% आपने पे करा है तो एक तो 60% कर लेंगे इसका, एक हम 40% करेंगे, 40% करेंगे तो आपका 7,200 आएगा। ये तो क्रेडिट है, इसके ऊपर तो कोई डिस्काउंट होगा नहीं, तो कैलाश के सामने डाल देना। लेकिन आपका जो 60% है इसका करना पड़ेगा, 10,800 बनेगा ये, 60% जो बनेगा आपका, इसके ऊपर डिस्काउंट काटना है। डिस्काउंट आपका है 2%, जब 2% काटोगे तो ये बन जाएगा आपका 216 बनेगा, 216 ये डिस्काउंट बन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में डाल देना 216, और 216 इसमें से और माइनस कर देना, बाकी आएगा 10584, ये आपने डालना है कैश में, 10584 यहाँ डाल देना, ठीक है। समझ में आ गया एंट्री। लफ्ज एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कुछ एंट्री और है इसमें हमारे पास, जितनी एंट्री हो सकती है उतनी मैं थोड़ी बहुत करा रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्वेश्चन बेशक अभी वो कर लेना, पिछले वाला क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट ना ही हो शायद। तो नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू एक्स, ये तो आपको आती है। एक्स और सेल दो अकाउंट होते हैं ना, सेल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सेल गुड्स जा रहा है, यानी एक्स डेबिट टू सेल, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन डालेंगे सोल्ड, और सोल्ड गुड्स टू एक्स, की एक्स को हमने सोल्ड करा, कितने का सोल्ड करा, 9,000, यहाँ भी हमारा 9,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें कहता है कि रिसीव्ड 14,800 किससे मिले, एक्स से फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट आ गई तो कैश डिस्काउंट होता है। अब क्वेश्चन नहीं उठता है सर, अब सोचोगे सर 9,000 का तो सेल किया, 14,800 हमें कैसे मिल गई, ये तो गलत है, रॉन्ग सी ट्रांजेक्शन लग रही है हमें। रॉन्ग नहीं है कि, इसके लिए आपको ना एक काम करना पड़ेगा, ओपनिंग एंट्री में जाना पड़ेगा। ये ओपनिंग एंट्री में अब देखो एक्स है ना, ये डेटरी तो है, ये भी तो एक्स वही था ना। देखो ओपनिंग एंट्री पिछले साल भी सेल किया होगा, उसका बैलेंस बचा हुआ है, यानी 6,000 तो आपने पहले लेने थे एक्स से, और 9,000 का आपने सेल किया, तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15,000 लेने थे आपने उससे। और 15,000 के बदले में वो हमें कितने का, कितना दे रहा है एक्स, कितने का दे रहा है, 14,000 कितना दे रहा है, 800 दे रहा है, यानी कि 200 का क्या होगा डिस्काउंट। अब कैश आ रहा है, जा रहा आ रहा है, रिसीव होता है ना, कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, एंट्री क्या बनाएंगे फिर हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स में तो आप डालोगे 15,000, 15,000 कैसे आए बताओ, दोबारा बताओ। 9,000 का ये सेल करी है, और 6,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस था आपका, 6 और 9 कितना होता है 15, तो 15 तो आपका आएगा यहाँ पे नीचे। और चेक कितने का, कैश कितना आ रहा है 14800, ये डाल देना यहाँ पे, और 200 का क्या बन जाएगा आपका डिस्काउंट, वो डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू एक्स, ऐसे करके एंट्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री एक और आ रही है हमारे पास, कैश डिपॉजिट टू बैंक, की भी एंट्री आपने करी हुई है कि बैंक में हमने क्या जमा कराया है, कैश जमा कराया। तो बैंक में कैश जमा कराने की एंट्री क्या होती है, जब जमा कराते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर हो गया, कैश जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। रिलेशन डालेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, की बैंक के अंदर हमने क्या जमा कराया, कैश जमा कराया, कितना जमा कराया, 10,000, यहाँ भी आपका आएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री फिर आपकी है एक आगे, नेक्स्ट एंट्री में हम यहाँ से देख के कराऊंगा आपको, एक बार देख लेते हैं, एक दो एंट्री और कर लेते हैं। ये कहता है कि चेक मिला है हमें, किससे मिला है, वाई से, 7850 का फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, और ये चेक हमने इमीडिएट कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। देखो चेक मिला है और कहाँ जमा हो गया, सीधा बैंक में जमा हो गया। इसके लिए आप यहाँ देखेंगे कि वाई से हमने लेने कितने थे, ओपनिंग एंट्री में देखो वाई 8,000 है ना। अब 8,000 के बदले में हमें कितने का चेक दे रहा है, 7850 का चेक दे रहा है, और चेक हमने तुरंत कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो एंट्री डालेंगे, तो एपिलेट, तो चेक आने की एंट्री बोलो क्या बनती है, बैंक अकाउंट
डेबिट, डिस्काउंट अलाउ भी होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट किससे चेक आ रहा है, वाई से, यानी देंगे फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक मिला वाई से और कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो वाई से लेने थे हमने 8000, ओपनिंग एंट्री में था आपका, चेक कितने का आ रहा है 7850 का, 150 का आपका डिस्काउंट होगा, 150 का क्या होगा डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है और आगे करते हैं एप्पल 10 वाली एंट्री कि चेक मिला जेड से कितने का मिला 2000 का। अब यहाँ पे वही मैं आपको समझा रहा था ओपनिंग, यानी आई तो आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन दी थी ना मैंने आपको, एप्पल 10 एप्पल 12 दोनों एंट्री देखना। चेक मिला जेड से 2000 का, जो चेक जेड से मिला कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। देखो यहाँ मिला है चेक, यहाँ जमा हुआ है, तो इसको बोलते हैं चेक इन हैंड। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जैसे मैंने अभी तक बहुत वाली आपको एंट्री कराई है बैंक वाली, बैंक चेक मिला मैंने हमेशा बैंक लिखा है क्योंकि हम ये मान के चले चेक हमारा सीधा बैंक में चला गया। लेकिन अब इसके बारे में आया कि 10 को तो चेक मिला है, जमा कब कराया है, 12 को जमा कराया है। अगर ये आगे कहीं ना आता ना कुछ भी, फिर हम ये मान लेते हैं एप्पल 10 कोई बैंक में जमा होगा नहीं, एंट्री बन जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। लेकिन अभी ये चेक हुआ है 12 को जमा, तो ये जो 10 वाली एंट्री है ना, ये आपका चेक इन हैंड है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड, यानी ये चेक इन हैंड हो गया। क्या हो गया, चेक इन हैंड। तो एप्पल 10 वाली एंट्री जब करेंगे ना, इसमें ऐसे डालना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड, चेक इन हैंड टू जेड, यहाँ दे देंगे नरेशन फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड। ठीक है, तो अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपका 2000, यहाँ भी 2000 डालेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बराबर क्या बनेगी एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। अब ये चेक आपने एप्पल 12 को जमा कराया बैंक में, देखो 12 जब चेक मिला था ना जेड से, कहाँ जमा करा दिया, बैंक में। तो बैंक में जमा कराने की एंट्री फिर क्या होती है, एप्पल 12 तो जमा कराएंगे, जब एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जब आगे जमा कराओगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो कितना चेक जमा करा दिया 2000, यहाँ भी कितना आएगा 2000 आ जाएगा। तो आज मैं अभी क्वेश्चन को यहीं रोक रहा हूँ, तो एक बार चेक इन हैंड की एंट्री दोबारा बताऊँगा। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आपको किसी से चेक मिलता है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है या कब डिपॉजिट हुआ है, तो हम मान के चलेंगे सेम डे डिपॉजिट हो गया, तुम्हारी एंट्री बन जाएगी या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। और यहाँ तो लिखा हुआ आया था ऊपर कि चेक आया था वाई से, इमीडिएट डिपॉजिट करा दिया, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, यहाँ तो बैंक आएगा 100% आएगा ऊपर आपका। लेकिन अब इसके बारे में आगे जैसे जेड से चेक आया था ना, तो आगे आ गया कि 2 दिन के बाद ये चेक हमने बैंक में जमा कराया है, तो ये फिर हमारा चेक इन हैंड बनता है, यानी यहाँ चेक इन हैंड टू जेड, जब जमा कराएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आपको क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा सर ये कहाँ तक देखें, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन हैं जो उस क्वेश्चन में दे रखी हैं उसमें आपने देखना है कि वो चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं डिपॉजिट हो रहा है तो आपने, जैसे एप्पल 10 को एंट्री आ गई, एग्जांपल देता हूँ, चेक मिला जेड से, इतना अमाउंट आया हुआ है और आगे कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं आई पूरी एंट्री में कि चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपने सेम डे एप्पल 10 को पेंडिंग नहीं रखनी एंट्री, आपने चेक अपने पेंडिंग नहीं रखना, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। लेकिन इन्फॉर्मेशन आ गई जैसे ये वाली आ गई थी चेक जेड से जो आया था कहाँ जमा करा दिया बैंक में, तब आपका ये चेक इन हैंड रखना है, यानी एप्पल 10 को एंट्री क्या बनाओगे, चेक इन हैंड टू जेड, और जब जमा कराओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ऐसे कर देना। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक तो क्वेश्चन आपने करना है 12, तो ये क्वेश्चन करोगे, और इसके बाद जो 14 के 2 पार्ट हैं ए और बी, इसके अंदर अभी आप कंप्लीट एंट्री नहीं करोगे, जितनी आप एंट्री देखना हो सकती हो देख लेना, नहीं तो ओपनिंग एंट्री तो ज़रूर करना। कौन सी एंट्री करनी है, ओपनिंग एंट्री 14 के ए बी में
ओपनिंग एंट्री कर लेना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ओपनिंग एंट्री जरूर करके देखना। और आप में उसमें जो कैपिटल ही निकलेगी, गुडविल वगैरह नहीं आएगी, कैपिटल करनी जाएगी, कैपिटल ही आपकी निकल के आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। 12 क्वेश्चन कंप्लीट। 14 का ये बी कौन सी एंट्री इसके अंदर करके देखनी है, ओपनिंग एंट्री। बाकी बाद में करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। आज के लिए इतना है।